पिछली बार जब हमने फलनों के ग्राफ की बात की थी तो हमने ये कहा था कि आज हम द्विघात फलनों के ग्राफ की बात करेंगे और अगली बार त्रिघात फलनों के ग्राफ की बात करेंगे। तो आज मैं त्रिघात फलनों के ग्राफ की बात करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे बोर्ड पर ऊपर 3 फलन लिखे हुए हैं जिनके ग्राफ क्रमशः हम लोग देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। y = x³ - 6x² + 15। हमें हमेशा आमतौर पर डेरिवेटिव निकालना है और डेरिवेटिव निकालने के बाद में उसको फैक्टराइज करना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और फिर उसको फैक्टराइज करना है। जो डेरिवेटिव है वो कहाँ पर 0 है, तो वो 0 पर और 4 पर 0 है। तो आप जो अपनी एक टेबल बनाएंगे कुछ बिंदुओं के लिए, उसमें 0 और 4 को तो रखिए ही, उसके इर्द गिर्द के पॉइंट में रखिए। जैसे मैंने 0 के लेफ्ट में -2 -1 ले लिए, 0 के राइट में 2 4 6 ले लिए। कोई चाहे तो 0 1 2 3 ले सकता है, वो अपनी इच्छा पर है। मैंने y एक्सिस ड्रॉ की, मैंने x एक्सिस ड्रॉ की और इसके बाद मैंने जो बिंदु थे उनको लगाया। जैसे -2 पर -17 वैल्यू आ रही है तो -2 पर -17, -1 पर 8 वैल्यू आ रही है तो -1 पर 8 वैल्यू आ रही है, 0 पर 15 वैल्यू आ रही है तो 0 पर ये 15 वैल्यू आ रही है, 2 पर -1 वैल्यू आ रही है तो 2 पर ये -1 वैल्यू आ रही है, 4 पर -17 आ रही है तो 4 पर ये -17 वैल्यू आ रही है, 6 पर 15 वैल्यू आ रही है तो वो 15 वैल्यू है। अब लेफ्ट से राइट हमको जाना है। पहले आप ये देखिए कि ये 0 और 4 ये नंबर लाइन के 3 टुकड़े कर रहा है, एक 0 से पहले, एक 0 और 4 के बीच में, एक 4 के बाद। तो पहले आप ये देखने की कोशिश करिए किसी ना किसी तरीके से कि इन तीनों भागों में हमारा डेरिवेटिव कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। और उसका एक आसान सा तरीका ये है कि कोई एक पॉइंट ले लीजिए। तो 0 से पहले कोई पॉइंट अगर आप यहाँ पर रखेंगे, जैसे -1 रखा आपने, तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो 0 से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। मैंने ये सिंबल दिखाया है। 0 और 4 के बीच में मान लीजिए कि 1 ले लिया तो 1 पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। तो 0 से लेकर 4 तक नेगेटिव रहेगा डेरिवेटिव, ये ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। और इसके बाद मैंने ये कहा कि 4 के बाद कोई पॉइंट लिया जैसे 6, उस पर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 6 के बाद हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी ग्राफ इंक्रीज करेगा। ये भी देख लें कि कहां पर सेकंड डेरिवेटिव 0 हो रहा है, 2 पर सेकंड डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो 2 जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट कहां पर है आपका, वो 2 पॉइंट इसमें एक गड़बड़ है, उसको थोड़ा ठीक कर लें। ये 4 पर जो वैल्यू थी वो कितनी थी, -17, तो ये 4 पर है वैल्यू। अच्छा 2 पर ये वैल्यू है, ठीक है, तो 2 पर ये वैल्यू है, तो 2 पर कनकेविटी चेंज होगी, यानी 2 के राइट में कनकेव अप होगा जैसे x² होता है, और 2 के लेफ्ट में कनकेव डाउन होगा जैसे -x² होता है, वहां कनकेविटी चेंज होगी। तो लेफ्ट से राइट के पॉइंट को मिलाएंगे। अभी हम 2 तक कनकेव अप है तो हम कनकेव अप के हिसाब से चलेंगे, यानी कनकेव अप के हिसाब से चलने का मतलब है कि जो ग्राफ होगा ये कनकेव डाउन के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि अभी 0 से 2 से पहले ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो कनकेव डाउन का ग्राफ ऐसा होता है, इस तरीके से चलेंगे। तो ये हम गए और इसको हमने इससे मिलाया और कनकेव डाउन के तरीके से मिलाया, और इसके बाद यहां पर मैंने ऐसा निशान लगा दिया है क्योंकि 0 से पहले और 0 के बाद में साइन चेंज हो रहा है, तो वहां पर मिनिमा या मैक्सिमा होगा। जैसे 0 से पहले ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये इंक्रीज होता हुआ आ रहा है, 0 के बाद ये क्वांटिटी नेगेटिव है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब 0 से पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो वहां एक मैक्सिमा है, उचिष्ट है, तो ऐसा निशान लगा। अब आपको 0 से 2 तक जाना है और कनकेव डाउन होते हुए ही जाना है, और चूंकि डिक्रीज है तो कनकेव डाउन होते जाएंगे। तो आप किस बिंदु को लगा दीजिए, ये आपने कनकेव डाउन का ग्राफ खींचा पर ठीक से नहीं खींच रहा है ये। अब 2 के बाद भी डिक्रीज कर रहा है 4 तक, लेकिन कनकेव अप होते हुए, क्योंकि 2 के बाद ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा होगा। तो यहां से कनकेविटी बदलेगी, ऐसा आएगा, और इसके बाद फिर इसे इंक्रीज होना है। तो ये वैल्यू 2 पर थी, 4 पर मेरी कौन सी वैल्यू है, तो 4 पर मेरी वैल्यू है -17। अच्छा 4 पर मैंने निशान लगा दिया है, 6 पर 15 है, यहां से आपको उसे मिलाना है, और ये ऐसे इन्फिनिटी को जाएगा, इधर ये -15। अगर आप इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखें
तो ये पार्ट कैसा है कि इधर ये कंकेव ऐसे था और इधर आकर ये इस प्रकार से, तो ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट है जिसके पहले ग्राफ कंकेव डाउन था, बाद में कंकेव अप हुआ, क्योंकि 2 के पहले सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है और 2 के बाद सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो ये पूरा ग्राफ हो गया। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी को जाएगा, देखिए बढ़ते जा रहे हैं तो इन्फिनिटी को जा रहा है, ये पैरेलल नहीं होगा वाई एक्सिस के, ये हटता जाएगा देखो। और एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी होगा। तो ये थोड़ा सा दृश्य मैंने आपके सामने रखा है, आप इसको देखिए, समझिए। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उससे पूछिए। अब मैं अगले फलन कराऊंगा, वो आप देखेंगे कि बड़ी सरलता से खींच जाएगा, उसकी अपनी एक विशेषता है इस कारण से। तो इसको मैं मिटा देता हूं और ग्राफ भी मैं मिटा देता हूं, और अब मैं इसको इन्वेस्टिगेट करता हूं। तो मैं ये देखता हूं कि सेकेंड डेरिवेटिव तो 6x है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये है जो हमेशा पॉजिटिव है, यानी ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है, हमेशा आरोही इंक्रीजिंग, ये इसकी विशेषता है। तो देखें कैसा रहेगा, कहां पर जीरो हो रहा है, कहीं जीरो नहीं हो रहा, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव कहां जीरो हो रहा है, जीरो। तो ठीक है, हम जीरो के आसपास काम ज्यादा चलाएंगे अपना। ये जीरो है, इस बार टेबल भी नहीं बनाते। चलिए 1 पर कितनी वैल्यू है, तो जीरो पर वैल्यू कितनी है, -11, तो -11 है तो लगभग इतनी है। और 1 पर कितनी वैल्यू है, तो 1 पर है 3 और ये जो है -8 है, तो -8 है, ये हमारा 1 है। और 2 पर कितनी वैल्यू है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 12, तो 1 है, 2 पर वैल्यू 1। अच्छा, और जीरो से पहले दूसरा देख लेते हैं, तो -1 पर कितनी वैल्यू है, तो -1 पर ये -1 है, ये -2 है, तो -3 हो गया, -14 हो गया, तो -14 हो गया, इसका मतलब ये बहुत निचला है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद -2 पर वैल्यू देखेंगे तो वो भी शायद और ज्यादा नेगेटिव आएगी, इसलिए उसको छोड़ देते हैं अभी हम, और इसी से हम काम चलाते हैं। पहले लेफ्ट में ये बिंदु है, फिर 0 पर ये -11 का बिंदु है। अच्छा, ये -11 आ रहा था और इस पर कितना आ रहा था, -1 पर तो बहुत ज्यादा कम आ रहा था, यहाँ आ रहा था, इससे तो ये बिंदु है, फिर इसका ये बिंदु है, फिर इसका ये बिंदु है, फिर इसके बाद ये बिंदु है। कंकेविटी कहां चेंज हो रही है, 0 पर, और 0 पर डेरिवेटिव कितना है, 2, यानी कि जो टेंजेंट की स्लोप है वो 2 है, यानी एंगल लगभग जो है वो 70 डिग्री के करीब है। तो पहले आपको कनकेव डाउन खींचना है, यानी कनकेव डाउन का मतलब हो गया इस तरीके ग्राफ, लेकिन आपको इंक्रीजिंग खींचना है तो ये खींचेगा, और 0 के बाद में फिर आपको कनकेव अप हो जाएगा, लेकिन रहेगा इंक्रीजिंग ही, तो इस प्रकार का ऐसा कुछ ग्राफ ही आएगा। तो और आपको चेंज करना है 0 पर, तो आप यहां आए, यहां से आप ये आपका कनकेव डाउन था, और यहां से फिर ये कनकेव अप होना शुरू हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और फिर ये, और फिर इसके बाद ये इधर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ये इधर की तरफ है, और ये आपका पूरा ग्राफ हो गया। देखिए कनकेविटी 0 पर चेंज हो गई है। सभी चीजों का हमने फायदा उठाया, फंक्शन इंक्रीजिंग है, पॉइंट्स हमने ले ही लिए थे। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा ग्राफ खिंच जाता है, आप देख लीजिए इसको। अब मैं चाहूंगा कि इसको आप खुद करें, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx निकालेंगे कितना आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, 6 आप कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 माइनस x, और इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 x प्लस 1, और जब आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव वो आपका कितना आएगा, 12x माइनस 6। 12 आप कॉमन ले लीजिए, हालांकि आ नहीं रहा है, लेकिन 12 ले लीजिए, क्योंकि x को अकेला बना लीजिए, मौलिक बना लीजिए। इसको आप काफी हद तक खुद कर सकते हैं, मैं थोड़ी सहायता आपकी कर देता हूं, आप प्रैक्टिस के लिए खुद इसको ड्रॉ करिएगा। देखिए इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि y एक्सिस हो गई, x एक्सिस हो गई, 0 हो गया। अब डेरिवेटिव कहां 0 है, 2 पर और -1 पर, तो 2 तो आपको लेना ही है,
और -1 तो आपको लेना है। इसके पहले एक पॉइंट -2 ले लीजिए आप, इसके बाद एक पॉइंट आप 0 ले लीजिए, एक आप 1 ले लीजिए, इसके बाद एक पॉइंट आप 3 ले लीजिए। आप देखिए कि 2 और -1 ये मिलकर नंबर लाइन के 3 पार्ट कर रहे हैं। एक पार्ट ये है -1 से पहले, एक 2 के बाद, और एक बीच का। तो ये बीच का पार्ट है -1 और 2 के बीच में, इसमें जैसे 0 लिया आपने, तो 0 लेने पर ये क्वांटिटी कैसी आ रही है? नेगेटिव। इसका मतलब यहां डिक्रीज करेगा, और फिर डिक्रीज का इंक्रीज करता है, और डिक्रीज से पहले भी इंक्रीज करेगा। तो ऐसा करते हैं। और सेकेंड डेरिवेटिव आपका 0 हो रहा है 1/2 पर, तो 1/2 पर जो भी वैल्यू आएगी वहां पर कन्टिन्यूटी चेंज। तो मैं समझता हूं कि मैंने काफी विस्तार से इसको आपको बता दिया है। इसको आप ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, टेबल बना लीजिए। टेबल में आप -1 और 2 के पास के पॉइंट जरूर रखिए, उन पर x की वैल्यू लेकर y की वैल्यू निकालिए, बिंदु लगाइए। बिंदु लगाकर जो आपका 2 वाला पॉइंट है, 2 वाले पॉइंट पर आप इस तरीके का बनाइए, 2 वाले पॉइंट पर इस तरीके का, क्योंकि 2 से पहले ये क्वांटिटी पॉजिटिव है यानी इंक्रीज कर रहा है, और 2 के बाद ये क्वांटिटी नेगेटिव है यानी डिक्रीज कर रहा है। और जो -1 है वहां पर ये बनेगा, और यहां पर ये बनेगा, क्योंकि -1 के पहले ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है, -1 के बाद डिक्रीज कर रहा है, 2 के पहले डिक्रीज कर रहा है, -2 के बाद इंक्रीज कर रहा है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ आप पूरा का पूरा खींचिए और देखिए कि कितना आप इसको बना पाते हैं। अगली बार हम 4th डिग्री पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि जो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की बात हमने की है वे आपको और भी अच्छे प्रकार से समझ में आएंगे। और बाई क्वाड्रेटिक यानी कि 4 डिग्री होने के बाद फिर हम कुछ और आसान फंक्शंस पर चलेंगे और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए आप सभी का।